जय सनातन, जय भारत। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कल ही की खबर है, हैदराबाद में एक युवक को जिसने कि प्रेम विवाह किया था, बी नागराजू जिसका नाम है, और अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार पता ये चला है कि वो एक हिंदू के साथ साथ दलित युवक है, जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की। प्रेम विवाह था और उसके पश्चात लगभग इस शादी को 4 महीने का समय गुजरा है। 31 जनवरी को उन्होंने शादी की थी और आज मेरा ख्याल है 4 महीने भी नहीं हुए हैं इस बात को। और उसके पश्चात उनका उस लड़के का सरे राह यानी एक चलते रास्ते पर लोगों के सामने कत्ल कर दिया गया। और इस वारदात को जो मीडिया के द्वारा एक अंजाम दिया जा रहा है वो एक ऑनर किलिंग की शक्ल में अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से हम जो ऑनर किलिंग की बात करते हैं वो उन केसों में होती है जहां पर परिवार के लोग हिंदुओं में ही आपसी जो एक जातीय विवाद होते हैं उनमें अगर मतलब किसी विपरीत जाति में या छोटी जाति में एक दूसरे की शादी हो जाती है तो वहाँ पर जो हत्याएं की जाती हैं उनको ऑनर किलिंग, या ये कहिए कि अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, या एक झूठी जो एक जातीय वैभव का एक मुलम्मा चढ़ा के लोग घूमते हैं, उनके द्वारा इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको ऑनर किलिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। ये जो मामला है जिसको कि मीडिया ऑनर किलिंग का नाम दे रहा है वो वास्तव में ऑनर किलिंग नहीं है, क्योंकि ऑनर किलिंग आमतौर पर उत्तर भारत के अंदर ऐसी घटनाएं होती थीं। आज से करीब करीब 8-10 साल पहले बहुत सारे ऐसे मामले आए थे, लेकिन चूंकि कानून ने अपना संज्ञान लिया उन सारे विषयों पर, उसके बाद वो घटनाएं कम हुई हैं। पहले हमें आमतौर पर हर दूसरे तीसरे महीने में ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती थी और ये मैक्सिमम उत्तर भारत में होती थी। ये भी सही है, लेकिन ये जो हैदराबाद वाली जो घटना है इसको भी मीडिया ने ऑनर किलिंग की शक्ल में रखा है। अब सवाल ये है, मैं बाकी जो घटनाक्रम है उस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि मीडिया के द्वारा आपको सारी सूचना मिल चुकी होगी कि बी नागराजू नाम का ये व्यक्ति है और वो जो लड़की है जो उसकी पत्नी है उसका नाम है असरीन सुल्ताना कुछ करके है, जो कहीं आपस में प्रेम संबंध में बंधे और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वो अपना जीवन यापन खुशी खुशी गुजार रहे थे। लड़का किसी प्राइवेट कंपनी में कोई सेल्समैन का काम करता था, वहाँ से दोनों का जीवन यापन ठीक से चल रहा था। लेकिन उसमें अचानक से एक नया मोड़ आता है, लड़के की हत्या कर दी जाती है उसके सालों के द्वारा। अब 2 तरह के सवाल पैदा होते हैं यहाँ से कि एक तो ये कि इस पूरे घटनाक्रम को एक मजहबी हत्या ना मानकर एक ऑनर किलिंग का नाम दिया जा रहा है, जबकि ये सीधे सीधे कोई ऑनर किलिंग ना होकर एक मजहबी हत्या है। यानी उसके जो साले थे, लड़की के जो भाई थे, उनको ये गवारा नहीं था, मंजूर नहीं था कि एक लड़की जो उनके परिवार की है, उनकी बहन, वो किसी हिंदू से, अब इसमें मैं जातीय एंगल भी चलिए नहीं जोड़ते हैं हम, उसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं। ये मान लीजिए कि बी नागराजू नाम है तो जाहिर है कि हिंदू है, और उस हिंदू से ये ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का दलित है, वो ब्राह्मण भी हो सकता था, कोई और कास्ट का भी हो सकता था। ये दूसरा पहलू है कहानी का। लब्बो लुबाब ये है कि लड़का हिंदू है, उस हिंदू लड़के से लड़की के परिवार वालों को शादी करना गवारा नहीं था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। अब इसको मीडिया खबर नहीं बना रहा है। खबर क्या बनाई जा रही है कि ऑनर किलिंग थी, मतलब जबकि ऑनर किलिंग के जो केस हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि किस तरह के मामलों में ऑनर किलिंग होती है, वो मान सम्मान का एक मुलम्मा होता है जिसके लिए ऑनर किलिंग की जाती है आमतौर पर, या एक जातीय वैभव का एक अपना मामला होता है। वो हिंदू टू हिंदू ही मर्डर होते हैं, उसमें मज़हब का मामला नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इसको एक अलग तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब इस तरह के कांड हिंदुओं के बीच में होते हैं तो सीधे सीधे बड़े मतलब क्लियर रूप से बातें बहुत क्या कहें कि बिल्कुल
ब्लैक एंड वाइट में सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि सब लड़का दलित है या लड़की ब्राह्मण थी या लड़का फलाना था ढिमका था, और इस तरह से बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें मीडिया के द्वारा दिखाई जाती हैं जब ये मामले हिंदू टू हिंदू में होते हैं। लेकिन जब मामला हिंदू टू मुसलमान, मुसलमान टू हिंदू होता है तो उसमें मतलब बहुत लगा लिपटा के, बहुत मतलब एक बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से और बड़े एक मुलम्मा चढ़ा के चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जाती है। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या बार बार अपने को निष्पक्ष कहने वाला मीडिया, बार बार निष्पक्षता की दुहाई देने वाला मीडिया भी क्या मुसलमानों की उस एक सोच से डरता है कि कहीं जो कत्ल जैसे कल हुआ है कि कहीं जो न्यूज़ देने वाला एंकर है या रिपोर्टिंग करने वाला जो पत्रकार है, कहीं कल को उसको भी इन घटनाओं का शिकार न होना पड़े। तो उसके कारण इन सारी चीज़ों को एक क्या कहे कि शुगर कोटेड करके दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि जो मजहबी लोग हैं वो बुरा ना मान जाएं और कहीं उनके अपने ऊपर किसी तरह का ख़तरा ना हो जाए। क्योंकि एक घटनाक्रम आपको याद होगा, पीछे रोहित सरदाना नाम के एक बड़े मशहूर एंकर थे, बाई चांस हमारे बीच में अब नहीं है, ये बड़ी दुर्भाग्य और दुखदपूर्ण खबर है। 1 साल पहले कोरोना के कारण वो चल बसे। तो उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी हज़रत आयशा पर और हज़रत फ़ातिमा पर। उसके बाद उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे फतवे हुए, उनके मारने के फतवे दे दिए गए। उसके पश्चात उन्होंने माफ़ीनामा दिया, सॉरी बोला, तब जाकर वो मामला खैर ठंडा हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि क्या पत्रकार भी जो अपने आप को निष्पक्षता का एक ढोंग या ये कहिए कि निष्पक्षता की एक बिगुल बजाते रहते हैं, वो भी इन सारी चीज़ों से डरे हुए रहते हैं और एक अलग तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है जब इस तरह के मामले होते हैं। मतलब निष्पक्ष रूप से ये नहीं बोला जाता है कि मामला हिंदू मुसलमान का था, बल्कि एक अलग तरह से उसको नरेट किया जाता है। अगर यही मामला मान के चलिए कि हिंदू टू हिंदू का होता तो इसमें निश्चित रूप से जातीय एंगल आना था कि साहब एक ब्राह्मण लड़की ने, एक क्षत्रिय लड़की ने एक दलित लड़के से चूंकि शादी की थी इसलिए उसका मर्डर कर दिया गया। तब उसकी जाति बहुत प्यार के साथ खोल दी जाती, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का डर नहीं था, किसी तरह की कोई बात नहीं होती है, वहाँ पर जाति खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इस तरह के मामले में एक मतलब यहाँ तो जाति की भी धर्म की भी बात छोड़ी है, तो बिल्कुल अलग तरह से नरेट किया गया मामला कि ऑनर किलिंग है, यानी जो मारने वाले थे उन्होंने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए ये कहिए कि मतलब जो उनका एक अपना मामला था उसके तहत ये हत्या की है। जबकि ये जो पूरी की पूरा जो मामला है ये मजहबी मामला है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को मतलब हमने जो वीडियो बनाया है वो यही समझाने के लिए है कि ये चीज़ें मीडिया के द्वारा भी ठीक से नहीं बताई जाती हैं। जो इस तरह के मामले आते हैं, चाहे वो अंकित सक्सेना हो या और जितने भी मामले हैं, वहाँ पर भी इसी तरह की एक शुगर कोटिंग की जाती है इन तरह के मामलों में, और मीडिया इस तरह के मामलों में कम से कम निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करता है। बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें छन छन के आती हैं। कल तक मुझे भी नहीं पता था कि ये जो लड़का है बी नागराजू कुछ नाम है उसका, वो आंध्र प्रदेश दलित परिवार का बच्चा है जिसने एक मतलब कोशिश की एक भाईचारा बनाने की, शादी की, प्रेम विवाह किया, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। होशियार रहिए, आगे आप ही के परिवार में कोई ऐसी घटनाक्रम हो सकता है, इसलिए बहुत सचेत रहिए, क्योंकि मजहबी लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए फिर ऐसे ही किसी मामले पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय सनातन, जय भारत।